समय पर नहीं सोने की ही वजह से तुम्हारे आंखें अजीब सी तुम्हें दिखती हैं, आंखों के नीचे काला धब्बा दिखता है, क्योंकि नींद पूरी तुम पहले की किए नहीं हो। और जो रोज़ रोज़ में तुम्हें करना है वो तुम मोबाइल चलाने की वजह से, बेवजह बात करने में, इधर उधर करने में समय बर्बाद कर देते हो, सो पाते नहीं हो। सुबह तो समय से उठकर अपना काम करना ही होता है तुम्हें, तो फिर इसका असर कहीं तो होगा। जितने तुम्हारे शरीर को नींद की आवश्यकता है तुम उतना अपनी आवश्यकता पूरी करो। और तुम मेरे से प्रार्थना करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो या तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है, नींद को लेकर कोई भी समस्या है, ज़्यादा या कम जो भी है, तुम मेरी सच्चरित पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है इतनी बड़ी परेशानी है तो एक बार सप्ताह पारायण इस चीज़ को लेकर करो। एक ही बार में इसका भी समाधान हो जाएगा और हर चीज़ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारी किसी भी रूप में तबीयत ख़राब नहीं है, बस एक स्वभाव है, एक आदत सी है जिसे तुम्हें थोड़ा सही करना है। तो जहाँ कुछ नहीं है ना, वहाँ बेवजह बीमारी है ये सब मत सोचो। गलत सोचने से भी शरीर पर उसका गलत असर पड़ता ही पड़ता है। तुम एक बार नवग्रह मंदिर हो आए वो अलग बात है, तुमने ग्रहों का दर्शन कर लिया वो अलग बात है, लेकिन रोज़ रोज़ बार बार वहाँ जाना तो सोच समझ कर जाना। कोई काम है तभी जाओ, क्योंकि जिन चीज़ों को ठीक से नहीं जानते हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो उन चीज़ों को ना टटोलना भी नहीं चाहिए। जब पता ही नहीं है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो उन सब में बहुत ज़्यादा नहीं। और कोई से भी पूजा कराने कह दे तो वो एकदम से नहीं कराना चाहिए, बिना जाने बिना ज्ञान लिए कि क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। क्योंकि जो शब्द उच्चारण होते हैं ना, उसका असर होता है जीवन में। तो जब कोई चीज़ ठीक है तो क्यों तुम्हें बेवजह उस चीज़ के लिए और पूजा करवाना है या कुछ और करना है। स्थिर से रहने की आवश्यकता है बस, और स्थिर से ही रहो। तुम दुकान से पशु खरीद कर लाना चाहते हो तो लेकर आओ, लेकिन अपने घर वालों के जिम्मेदारी पर मत छोड़ना, क्योंकि ये सबकी चाहत नहीं है, तुम्हारी चाहत है। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें पूरा करके दे सकता हूँ, लेकिन तुम चाहते हो ना तो तुम्हें ही उसके लिए परिश्रम करना होगा। उसकी परिश्रम मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं करवा सकता। ये कुछ नियम मेरा भी है, तुम इस चीज़ को अच्छे से जान लो और समझ लो। आने वाले दिनों में घर में जो भी व्यवस्था घर की होगी उसमें कुछ तुम्हारा योगदान भी रहेगा। तो इसीलिए ये बात मैं तुमसे पहले इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीने बाहर जाने के बारे में मत सोचना। घर के ही काम लगने वाले हैं जो तुम्हें अभी पूरे करवाने हैं, और तुम्हारे लगे बगैर घर का काम पूरा ठीक से नहीं हो पाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। तो अब ना कहीं जाने के बारे में मत सोचना, अब अपने घर पर ही तुमने रहना है। ध्यान रखना इस चीज़ का। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जब रात हो जाए तो सो जाना चाहिए। इससे शरीर, मन, तन सब अच्छा रहेगा।